नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एकेटीयू काउंसलिंग के बारे में बात करने वाला हूँ कि काउंसलिंग आप कैसे अटेंड कर सकते हैं और उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको लगती है, डॉक्यूमेंट कौन-कौन से लगते हैं और फीस आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपका एकेटीयू की काउंसलिंग मेनली 3 राउंड में होती है और चौथा राउंड जो इसमें होता है उसमें नए रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। जो बाकी 3 राउंड में जिन लोगों को सीटें नहीं मिली होती उनका चौथे राउंड में सिर्फ सीट अलॉटमेंट होता है और इसके बाद में अगर सीटें बच जाती हैं तो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग कराई जाती है और इसमें भी अगर स्पॉट राउंड 1 में सीटें बच जाती हैं तो स्पॉट राउंड 2 कराया जाता है। और इसमें आपको एकेटीयू की काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं और इस डॉक्यूमेंट्स में मेनली आपका आपका कैटेगरी क्या बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, आपका यूपीटीयू का रिजल्ट होता है और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने पड़ते हैं। एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है फिर आप जो है कि काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और उसके बाद में आपको करना क्या होता है, काउंसलिंग के लिए एक बार आप एलिजिबल हो गए फिर आप जो है कि चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के बाद में आपको चॉइस लॉकिंग करना पड़ेगा। चॉइस लॉकिंग करने के कुछ समय बाद आपको सीट अलॉट हो जाएगा और सीट अलॉट होने के बाद में आपको आपके पास में 3 ऑप्शन होते हैं, फ्रीज, फ्लोट एंड विड्रॉल। सो फ्रीज में क्या होता है कि आप जो है कि अपना सीट कंफर्म करते हैं। फ्लोट में क्या है कि आप अगले राउंड के लिए पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि आपको अपने मन मुताबिक सीट नहीं मिली है। विड्रॉल होता है कि काउंसलिंग से आप विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रीज करने के बाद में आपको फिर रिपोर्ट करना पड़ता है। जो कॉलेज आपको मिला है वहाँ पे फिजिकली आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस वगैरह होते हैं। और पिछले साल का मैं आपको दिखा दूं कि काउंसलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पे देखिए, पिछले साल की पीडीएफ है मेरी और इसमें आप देख सकते हैं कि 3 राउंड, तो चौथे राउंड में सिर्फ सीट अलॉटमेंट लिखा हुआ है। सीट अलॉटमेंट एंड पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन। यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज फीस है। जनरल वालों के लिए, जनरल ओबीसी के लिए 20,000 और एससी एसटी के लिए 12,000 रुपये लगते हैं। उसके बाद में ये स्पॉट राउंड की डेट थी। स्पॉट राउंड जो है कि आपका 1 अगस्त से हुआ था पिछले साल और स्पॉट राउंड 2 14 अगस्त को हुआ था। और क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी स्पॉट राउंड से पहले ही। क्लासेस आपका 1 मिनट दिखा रहा हूँ। एकेडमिक स्टार्ट्स ऑन 27 जुलाई 2019। सो पिछले साल जुलाई में चालू हो गई थी। इस साल तो कोरोना की वजह से सब कुछ बंद पड़ा है। सो इस तरह से आपका काउंसलिंग होता है। और 1 मिनट, कहाँ गया, मैं फिर आपको दिखाता हूँ इसमें। देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया 2019 की मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे कैसे क्या हुआ था। फर्स्ट स्टेज पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेज में राज्य प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण पूर्ण करने के लिए काउंसलिंग फ़ी 1,000 रुपये होती है। ये नॉन रिफंडेबल होती है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करके फ़ीस पेमेंट कर देते हैं और बाद में आप चाहते हैं कि इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये रिफंडेबल नहीं होगा। और उसके बाद में दिया हुआ है कि ऑनलाइन जमा करना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण करने के पश्चात अभ्यर्थियों को अपने शैक्षिक अभिलेख प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे जिसका केंद्रीय काउंसलिंग समिति द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। सो वेरिफिकेशन होने के बाद में आपके मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो गए हैं। और उसके बाद में आप वेरीफाई होने के बाद में आप देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में प्रस्तुत विकल्प प्राथमिकताओं के आधार पर ऑनलाइन चालित विधि से सीट आवंटित हो जाएगी। सो आप चॉइस फिलिंग कर देंगे, फिर चॉइस लॉक करके और फिर जो है कि आप काउंसलिंग के लिए सबमिट कर देंगे तो फिर आपको कुछ दिन में सीट अलॉट हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑप्शन आपको क्या क्या करना है। फ्रीज, फ्लोट। फ्रीज, जो अभ्यर्थी अपनी सीट से संतुष्ट हैं और आगे किसी चरण में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं परंतु उनकी सीट कैटेगरी में बदलाव हो सकता है। एंड फ्लोट वो कैंडिडेट होते हैं जो अभ्यर्थी अपने आवंटित सीट से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है और आगे अपग्रेड के इच्छुक हैं, वो फ्लोट का विकल्प चुन सकते हैं। तो आप फ्लोट सेलेक्ट करेंगे तो आप अगले नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। एंड यहाँ पे दिया हुआ है स्टेज 2। तो स्टेज 2 में कौन एलिजिबल नहीं होता है, यहाँ पे देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण में सीट कन्फर्मेशन
तो आप पेमेंट नहीं किया हो वो स्टेज 2 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपने फर्स्ट स्टेज में काउंसलिंग फी में सीट आपको अलॉट हो गया और अगर आपने कंफर्मेशन फी पेमेंट नहीं किया है तो आपको जो है कि सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। और अगर ऐसे अभ्यर्थी जो प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के उपरांत एलिजिबल नहीं पाए गए हैं, सो अगर आप फर्स्ट स्टेज में आपका आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाता है तो आप राउंड 2 के लिए आप जो है कि एलिजिबल नहीं है। बहुत लंबा प्रोसेस है। मैं आपको यूट्यूब के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव पर डाल के इसका लिंक दे दूंगा। आप जो है कि ये पीडीएफ डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि वैसे अगर पूरा एक एक चीज़ बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो ये चीज़ें हैं। इसमें आपका हर एक स्टेज की डिटेल दी हुई है कि कैसे क्या क्या करना है आपको। और यहाँ पे ये 15,000 9,000 क्या है कि एक मिनट में देखता हूँ। एक बार ग्रुप 3 के ऑलरेडी फ्लोटेड अभ्यर्थियों को सीट है उसके पश्चात इसमें यह सूचित किया जाता है कि सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 15,000 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 9,000 रुपये वापस किया जाएगा। सो सीट कंफर्मेशन फीस आपकी 20,000 थी, उसमें से जनरल ओबीसी वालों को 15,000 और जिनका 12,000 लगा है उनका 9,000 रुपये वापस किया जाएगा। इसी के साथ ही सीट कंफर्मेशन विड्रॉ की सूचना जनरेट हो जाएगी। सो पूरा ये पीडीएफ मैं आपको डाल देता हूँ गूगल ड्राइव पे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। पूरी आपकी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। सो आगे मैं और भी वीडियो अपलोड करूँगा काउंसलिंग से रिलेटेड और इसका एक प्लेलिस्ट बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे रख दूँगा, यूपीटीयू काउंसलिंग 2020। वहाँ पे आप जो है कि काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकेंगे और एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आगे भी अपडेट इस तरह की चाहिए यूपीटीयू की काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।